नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फ्यूचर टेंस का चौथा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और निगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। दोस्तों, पहले चलते हैं इसकी पहचान जो है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, इसमें समय अवश्य दिया होता है। दोस्तों, जो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है, वह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, ये टेंस जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल है कि राम 2 बजे से मैच खेल रहा होगा। अब इसके अंत में क्या है? रहा होगा, और इसमें समय भी दिया है। दोस्तों, इसमें समय भी दिया है और इसके अंत में रहा होगा भी है, तो इसके मतलब जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जिनके अंत में रहा होगा और इसमें समय अवश्य दिया होगा। समझ लेना, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस होगा। अब चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य दोस्तों कहते हैं। तो इसका जो नियम है, बनाने के जो नियम है, पहला इसका जो नियम है कि जब हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार मतलब जो कर्ता जो हमारा है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार आई और बी के साथ, अगर कर्ता में हमारा आई और बी है, अगर कर्ता जो हमारा है वो आई और बी है, उसके साथ में हम शेल हैव बीन और तथा अन्य सभी के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब इनको हम बनाते हैं या इस वाक्य को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम विल हैव बीन या शेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता हमारा आई भी है तो हम शेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कर्ता अगर हमारा अन्य है तो सहायक क्रिया के रूप में हम विल हैव बीन का प्रयोग दोस्तों करते हैं। फिर कहा गया दूसरे में कि इन वाक्यों में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो इसकी मुख्य क्रिया होगी, मैन वर्ब जो होगी, इसकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली अवस्था के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। फिर तीसरे में आते हैं कि इन वाक्यों में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें समय भी अवश्य दिया होगा। समय 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। जब इसमें निश्चित समय आएगा तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम दोस्तों फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अब आते हैं फार्मूला। दोस्तों, फार्मूले में सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार विल को लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको शेल को लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी है तो हम इसके अनुसार शेल लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा अदर मतलब कोई अन्य है तो इसके अनुसार हम विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम हैव बीन, दोस्तों हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन के बाद में जो हमारी मैन वर्ब होगी मतलब मुख्य क्रिया होगी, उसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे और उसी में हमें आईएनजी का प्रयोग कर देना है दोस्तों। फिर इसके बाद में हमें आ जाना है ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कर्म। फिर इसके बाद में आता है अदर, अन्य लगाते हैं, और इसके बाद में हमें सिंस या फार, निश्चित समय के लिए हमें लगाना है सिंस और अनिश्चित समय के लिए लगाना है फार। उसके बाद जो हमारा समय दिया होगा समय लगाएंगे। यही हमारा दोस्तों क्या है? फार्मूला है। फिर आते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं,
जो वाक्य हमारा होता है वो नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नॉट दिया होता है या वाक्य में हिंदी के वाक्य में नहीं लिखा होगा। तो इसका जो रूल है कि इन निगेटिव वाक्यों में बिल या सेल के बाद और हैव बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बिल या सेल के बाद में करेंगे और हैव बीन से पहले करेंगे, नॉट का प्रयोग करते हैं। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो हमारी मैन वर्ब होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म उसकी लगाएंगे और उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों फार्मूले पे। सब्जेक्ट जो हमारा होता है जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, इसी के अनुसार हमको बिल लगाना है और इसी के अनुसार हमको सेल लगाना है। कर्ता अगर हमारा आई भी है तो हम सेल लगाएंगे और अन्य सभी के साथ बिल लगाएंगे। उसके बाद वाक्य हमारा निगेटिव है तो हम इसके बाद नॉट लगाएंगे और हैव बीन से पहले लगाएंगे। हैव बीन के बाद में जो वर्ब लगाएंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का प्रयोग कर देना है। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर जो शेष बचता है गोल करना है। फिर उसके बाद समय जो हमारा दिया होता है, अगर निश्चित समय होगा तो सेंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे और इसके बाद में टाइम लगाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। थैंक यू दोस्तों। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल मतलब उदाहरणों पे। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों, इसका पहला जो एग्जाम्पल है कि मैं 2 बजे से इस मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट पहले क्या है कि आई माने में होता है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब कर्ता हमारा आई और बी होता है तो उस कर्ता के साथ में हम सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो लगाएंगे दोस्तों सेल हैव बीन। फिर इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? खेलना। तो प्ले माने होता है खेलना, तो इसी में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का है द क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। इसके बाद में जो अदर इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड, FIELD फील्ड। फिर 2 बजे से दोस्तों फिर लिखेंगे TWO क्लॉक, CLOC के क्लॉक। तो हो जाएगा आई शेल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन दिस फील्ड। अब इसमें दोस्तों एक गलती हो गई है कि इसमें निश्चित समय है, इसलिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा वाक्य हमारा आई शेल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन दिस फील्ड सिंस 2 o'clock। 2 बजे जो हमारा है वो समय निश्चित है, इसलिए हम इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। फिर हमारा दूसरा जो वाक्य है कि वे 2 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होंगे। तो बे की मीनिंग होती है दे। अब बे के साथ हम लगाएंगे दोस्तों बिल, क्योंकि सेल का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे सब्जेक्ट में हमारा आई और बी होता है। अब यहाँ पे लगाएंगे दे और दे के साथ लगाएंगे बिल। वाक्य हमारा निगेटिव है, तो मैंने आपको बताया था कि बिल और सेल के बाद और हैव बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। फिर नॉट लगा देंगे यहाँ पे। नॉट के बाद लगाते हैं दोस्तों हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है याद करना होती है लर्न, तो इसी में हम लगा देंगे लर्निंग दोस्तों। फिर क्या याद कर रहे थे? अपना पाठ, लर्निंग। अब अपना जब सब्जेक्ट में दे है तो अपने के लिए देयर का प्रयोग दोस्तों करते हैं, तो देयर लेसन लगाएंगे, तो देयर लेसन। अब आते हैं सिंस या फॉर। तो हमारा 2 घंटे अनिश्चित समय है, तो इसलिए हम इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर फिर 2 आवर माने होता है घंटा, आवर्स माने होता है 2 आवर्स, 2 घंटे। वे 2 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहे होंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरा वाक्य इसका क्या है कि हम 2 साल इस गांव में नहीं रह रहा हूँगा। 2 साल से दोस्तों यहाँ पे आएगा 2 साल से इस गांव में नहीं रह रहा हूँगा।
तो बी माने होता है हम। मैंने दोस्तों आपको बताया है कि आईवी के साथ सेल लगाएंगे, तो हमने लगा दिया इसमें सेल। वाक्य हमारा निगेटिव है तो सेल के बाद हमें नॉट लगाना है। इसके बाद आ जाना है हैव बीन लगा देना है, तो हैव बीन हो गया। अब वर्ब लगाना है। वर्ब रहना की होती है दोस्तों लिव, तो इसी में हम लगा देंगे आईएनजी दोस्तों, तो हो जाएगा लिविंग। तो बी शैल नॉट हैव बीन लिविंग। अब इन दिस माने इस और विलेज माने गांव दोस्तों होता है। इस गांव में 2 शर्त अनिश्चित है, तो हमें लगाना है इसमें फॉर, फिर 2 टू और ईयर्स माने होता है साल दोस्तों। ईयर्स माने क्या होता है? साल दोस्तों। फिर इसके बाद हमको अगला टेस्ट जो हमारा अगला वाक्य है कि किसान सुबह से अपना खेत जोत रहा होगा। तो किसान की दोस्तों द फार्मर। अब किसान है तो किसान के साथ दोस्तों हमको लगाना है विल, और विल निगेटिव है नहीं, तो इसके बाद सीधे हैव बीन लगा देना है, तो हैव बीन। अब जोत रहा की होती है जोतना फ्लो, PLOUG, इसी में दोस्तों लगा देना है आईएनजी फ्लोइंग। अब किसान के लिए अपने के लिए हिज का प्रयोग करना है। हिज माने अपना, फील्ड माने खेत। अब हिज फील्ड, अब कब से? सुबह से, निश्चित है तो दोस्तों हमें लगाना है इसमें सिंस, और सुबह की होती है मॉर्निंग। तो दोस्तों हो जाएगा द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ये हो जाएगा किसान सुबह से अपना खेत जोत रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक कर देना, या इसको लाइक कर